मुशायरा, हम्द, नज्म आदि की वीडियो पाने के लिए नीचे लिखे लाल रंग में सब्सक्राइब को टच करें और नई नई वीडियो पाते रहें। ओम नमः शिवाय। ओम परम शिवाय। ओम भवर्भवः स्वः तत्सवितरस्वर्णयम् भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीनदयाल विरतिसंहारी करुणात्मं संकटहारी। और आप पढ़ लीजिए कौन हम का यात्रा। मूर्ख मनुष्य, तुमको ज्ञान नहीं कि हम भगवान जगदीश्वर की पूजा कर रहे हैं। इस मंत्र को पढ़ने से शांति प्राप्त होती है। और आप पढ़ लीजिए हमारे बच्चों का ज्ञान भारतीय पढ़ता है, ये शांति जी कहाँ से आई है? ए मूर्ख व्यक्ति, यदि तुमको ज्ञान यानी तालीम तथा समझ नहीं तो विद्वान इसको प्राप्त करने की चेष्टा क्यों नहीं करता? यदि अगर तुम्हारा प्राण इसी मूर्खता में समाप्त हो गया तो तुम अवश्य नरक में जाओगे। हम नरक पूजा है पंडित जी, नरक में हम नहीं तो जो है बुझा बोलो। देखो मित्र, तुम पर क्रोध यानी गुस्सा ने आक्रमण कर दिया है और तुम्हारी बुद्धि उचाट हो गई है। हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनो। हम तुम्हें श्री भगवान की वाणी बताने जा रहे हैं। भगवान कहता है, जो कोई हमारी और अपनी इच्छा से यात्रा करता है हम उसको मुक्ति देते हैं, वो सदैव के लिए स्वर्गवास हो जाता है। तुम ईश्वर की आज्ञा अनुसार चलने की चेष्टा करो, अवश्य तुम स्वर्ग में जाओगे। हमारे 36 करोड़ भगवान हैं, कोई ना कोई जरूर तुमको स्वर्ग दिला देंगे। अरे भैया मेरी, तुम्हारे साहब तुम्हारे 36 करोड़ भगवान और देवता पढ़ना बड़ा हटते हटते भगवान और देवता होगा। हम तो सुना था कि भगवान और देवता एक बात है, दो नहीं। देखो भाई, तुमको ये लोग अंधकार में रखे हुए हैं, उसी कारण तुम समझते हो कि भगवान केवल एक है, परंतु हम तुमको समझाते हैं कि वही भगवान अनेक रूप धारता है और इस धरती को ज्योति और नूर से भर देता है। उदाहरण और मिसाल तुम देख लो कि वही भगवान तुम्हारा काबा है, वही भगवान हजर अस्वद है, वही भगवान समान तुम्हारे ऋषि मोहम्मद साहब हैं। तुम्हारी बुद्धि खुली कि नहीं? और ऐसा कैसा हो? काबा हमारा भगवान नहीं काबा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारा रसूल है, वो हमारा भगवान नहीं काबा। देखो मूर्ख, जब तुम मक्का मुकद्दमा जाते हो तो काबा की पूजा करते हो या नहीं? ऐसे ही हजर अस्वद को पूछते हो या नहीं? ऐसे तुम्हें यह भी मालूम होगा कि सबसे पहले तुम्हारी किताब अनुसार मोहम्मद साहब का नूर प्रकाशित हुआ और उस नूर से जो जुड़ा हुआ वही खुदा हुआ। बताओ, यही बात है हमारा? और पंडित जी महाराज, ये बतिया तो हमारे मौलवी साहब में नहीं बतौले रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतिया तो हमारे मौलवी साहब में बतौले रहा है। देखो, उसी को भगवान या भगवान का रूप धारण कहते हैं। आओ हम तुमको और भी सबूत बताएं और समझाएं कि तुम्हारे धर्म और हमारे धर्म में कोई अंतर नहीं है। जो जैसे जो राम है वही रहीम है, जो हजरत अली है वही बजरंग बली है, जो मुहर्रम वही रामनवमी है, जो 40वां वही हनुमान चालीसा है। तुम्हारे यहाँ इब्राहिम सबका दादा है, हमारे यहाँ ब्रह्मा सबका दादा है। तुम्हारे यहाँ फातिहा का तबरुक है, हमारे यहाँ भगवान का चढ़ावा और प्रसाद है। तुम्हारे यहाँ शबे बारात का दीप है, हमारे यहाँ दिवाली का दीप है। तुम्हारे यहाँ रबीउल अव्वल का जुलूस है, हमारे यहाँ गणपति और रामलीला का जुलूस है। इसी तरह जरा तीर्थ स्थान यानी ज़ियारत का भी सुन लो। तुम्हारे यहाँ अजमेर है, गंगो है, मुंबई का हाजी अली है, कलकत्ता का सैयद बाबा है, दिल्ली का निजामुद्दीन है, बाराबंकी का देवा शरीफ है, बरेली का आला हजरत है, मक्का मदीना है तो हमारे यहाँ बाबा धाम है, हरिद्वार है, गंगोत्री है, गंगा है, जमुना है, कलकत्ता का काली स्थान है, मेरठ का दुर्गा स्थान है, इलाहाबाद का राम जन्मभूमि है। अरे पंडित जी, आपका बतिया तो हमारे यहाँ से मिला है, तो फिर क्या सोच रहे हो? आओ हमारा धर्म स्वीकार कर लो, इसमें मधुर शाला है। पंडित जी हम जरा सोचत हैं, तनिक मोहलत दे दे। मेरा नाम मोहम्मद इब्न जिया है, मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। पंडित जी आपसे थोड़ा मदद होना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या कठिनाई है?
बताइए तुमको क्या कष्ट है, हम तुम्हारी सरलता की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आपने इस देहाती आदमी को फंसाने के लिए जितनी बातें कही है, उसमें से 2-4 बात के अलावा सारी बात के बारे में हम अवश्य कह सकते हैं। सारी बात बड़ाई की बात है। कारण यह है कि इसमें कोई जान नहीं, समझे ना कि ना समझे गुरु महाराज। देखो बालक, तुम भी इस व्यक्ति की तरह मूर्खांगवत हो। तुमको इतने ज्ञान की बात भी समझ न आई? क्या हमने वो सारी बातें गलत कही हैं? जी हाँ, जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं। अलबत्ता आपने राम रहीम को एक बताया, मगर आपको मालूम नहीं कि हमारा धर्म ये बताता है कि रहीम एक अपार शक्ति वाला है, उसकी कुदरत बेमिसाल है, वो जो चाहे सो कर सकता है। मगर तुम्हारे राम ऐसे हैं, उसको 14 साल बनों की सैर में गुजारने पड़े और कुछ न कर सके। सीता को रावण लेकर भाग गया, उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ ले उड़ा। वाह, क्या भगवान है! तुम्हारे राम को सीता को छुड़ाने के लिए बंदरी फौज की आवश्यकता हुई तो तुम्हारे राम खाते हैं, पीते हैं, पेशाब करते हैं, पाखाना करते हैं। वाह, क्या भगवान है! तुम्हारे राम बीवी से मिलते हैं। क्या यही भगवान की शान है? देखो बालक, तुमने अपनी मूर्खता में हमारे राम की धज्जी उड़ा दी। खैर, ये बतलाओ वो बातें सही नहीं है जो मैंने इस व्यक्ति को बताया है। हरगिज़ नहीं। आपने हमारे धर्म की जितने भी मिसाल दी है वो सब गलत है, सिवाय मक्का और मदीना, काबा या हजर अस्वद के। तो सुन लो पंडित महाराज, काबा हमारा भगवान नहीं, हमारे कुरान में लिखा है, फाइनमा तुवल्लू फवल्ला वजहुल्लाह, तुम जिस तरफ मुंह कर लो उधर ही अल्लाह। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे धर्म में काबा के ऊपर चढ़कर उसके अंदर इबादत करना जायज है, सही है। अब सोचो, अगर काबा हमारा भगवान होता तो क्या हम भगवान के ऊपर चढ़ जाते? या अगर चढ़ भी गए तो फिर किस भगवान की पूजा किया? असल बात यह है कि वो काबा हमारा भगवान नहीं। और हजर अस्वद की साफ सुथरी बात यह है कि हमारे बड़े महात्मा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने साफ साफ कह दिया, ऐ हजर अस्वद, तू सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर है, तुझे इसलिए चूमता हो कि मेरे नबी ने चूमा है। आपकी बात सुन मुझे एक शेर याद आ गया, कहो तो बात जी। हलीमा सारे आलम में जब तेरा मुकद्दर है, हलीमा सारे आलम में जब तेरा मुकद्दर है, तेरी आगोश में खेले पैगंबर का पैगंबर है। अरे उमर ने ले लिया बोसा ये कह के हजरे अस्वद का कि नबी ने तुझको चुना है, नहीं तो तू भी पत्थर। उसके अलावा एक दलील और सुनो, सन 317 हिजरी से लेकर सन 339 हिजरी तक, यानी 22 साल तक हजर अस्वद खाने काबा में नहीं था, बल्कि वो मकाम हिज्र जो मक्का से सैकड़ों मील दूर है वहाँ था। उसको अबू ताहिर शिया उठा ले गया था। फिर अबू मंसूर अहमद कुर्मती ने हजर अस्वद को वापस किया। और लुत्फ की बात यह है कि मुसलमान बराबर हज करते रहे, इसी से समझ लो कि हजर अस्वद हमारा भगवान ने। यह हो इलाका, यह बबुआ, यह पंडित जी हमारा का कहा तुम्हारे हिंदू है। अरे बालक, तुम्हारी बात तो बड़ी आश्चर्यजनक है। क्या तुमको हिंदू धर्म का भी कुछ ज्ञान है? यदि अगर कुछ जानते हो तो बताओ, तुम्हारी बात में सच्चाई की पूरी जुटती है। पंडित महाराज, आपने ब्रह्मा जी का 2 जिक्र किया और साथ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया है। इन दोनों में कोई छोड़ नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो हमारे नबी और जद्द अमजद हैं, मगर नस्ल इंसानी के एतबार से नहीं बल्कि रूहानी एतबार से है। उसके बरखिलाफ आपका ब्रह्मा, उसका चारों और उसकी हकीकत ये सवाए अफसाना के कुछ नहीं। तुम एक कैसे कह सकते हो? तो हमारे पर ब्रह्मा जी का अपमान हुआ। पंडित जी ये पान नहीं साची करता है। सुनो, ब्रह्मा के वजूद पर तुम्हारी वेद की रचाएं तमाशा करती फिर रही है। यजुर्वेद में ब्रह्मा को जद्द अमजद लिखा है, मगर पंडित प्यारे सरस्वती इसको नहीं मानते हैं। कहीं वेदों में नबी, कहीं वेद में ब्रह्मा खुदा बनता है तो कहीं इंसान बनता है, कहीं हिरनी का बच्चा बनता है। भला ऐसा भी का तिक्रम है कि वही खुदा, वही इंसान, वही हिरनी का बच्चा और वही कमल का लुत्फा बनता है। ब्रह्मा ने शिवलिंग की लंबाई को नापने की कोशिश की, इसमें विष्णु और महेश साथ थे।
इत्या किसी ने भी ना पड़ी और ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि हमने खाता लिया। अरे आप ये सब कैसे जानते हैं? मुझको आप मानने वालों ने तो आश्चर्य में डाल दिया। सुनिए, आप लोग वेद पर इतराते हैं कि हमारे पास 4 वेद हैं, मगर पंडित स्वामी शिवानंद ने यह कहा है कि ऋग्वेद को उल्टे सीधे करके 4 बनाए गए हैं। गीता के 9वें भाग में कृष्ण जी ने सिर्फ 3 वेद गिनाया है। पंडित सुंदरलाल ने गीता और कुरान में लिखा है कि वेद तो एक पहले है, और कबीर दास कहता है कि वेद पुराण गीता सब एक रीत है। नौ सवाय शांतियानिया में लिखा है ये गुजरे हुए लोगों की तारीख है। और बस कबीर दास कहता है वेद पुराण पढ़े पर गीता, राम वचन बस बन की रीता। सुन रहे हैं ना पंडित जी? हाँ बालक, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना हूँ तुम्हारी बात से माना इंसाफ हो रहा है। और सुनो पंडित जी, एक बात नोट करने की है। आप लोग कहते हैं कि चारों वेद ब्रह्मा के 4 मुख से निकले हैं, मगर पंडित स्वामी श्रद्धानंद ने यह कहा है कि चारों वेद अग्नि, वायु, आदित्य आदि पर उतरे हैं। भला किसका इकरार हो? दूसरी बात, अगर वाकई ब्रह्मा के 4 मुंह है तो ऊपर वाला 5वां मुंह कहा गया। आप यही कहेंगे कि शिव जी ने इस वजह से काट दिया कि उनकी बीवी को छेड़ रहे थे। कितनी शर्म की बात है। गुरु नानक जी ने यहाँ तक कह दिया है कि वेद पुराण ये सब दुनिया का धंधा है। पंडित लोग खुद गुमराह हैं और दूसरों को ऐसे गुमराह कर रहे हैं। आप लोग चरम को मानते हैं, जबकि गीता और वेद में भी पुरुष यानी क़यामत का जिक्र मौजूद है। देखिए गीता 8वां बाब श्लोक नंबर 16। पंडित जी, हमारा अकीदा है कि खुदा एक है, जो आपके धर्म में भी है। एक कम अपवाद 2 3 बम, एक कम एस्ती 2 3 इस्ती। जरा सोचिए, जो धर्म शेर, गाय, बैल, घास फूस के अलावा शर्मगाह को पुछवा दे, वो भी क्या धर्म होगा? सूअर के भी आपके यहाँ दारा के नाम से पूजा होती है। आपके यहाँ बेशुमार धर्म है और हर एक दूसरे से टकराता है, दूसरे को बुरा भला कहता है। आपके धर्म में एक जमात बाम्बार की है जो अपनी शर्मगाह को औरत के अंदर डाल कर नाचता है और उसको पूजा करता है। भला ये पूजा हो सकता है? नियुक्त के नाम पर हरामकारी और ज़िनाकार को हलाल कर रखा है। तफसील कुलियात आरिया मुसाफिर हिस्सा 100 नंबर 458 पर देखिए। जबकि पूजा योग सिर्फ एक जात है। आपने इस देहाती को जब पट्टी पढ़ाई थी, याद रहे हमारा धर्म नहीं है। ये लोग बस आप लोगों की तरह खाने कमाने की धंधा करें। बालक, हमारा ध्यान आज खुल गया। हम लोग वाकई इतने गिरे हैं कि बड़े से लेकर के छोटी चीज तक को भी पूछते हैं, यहाँ तक कि शर्मगाह को भी पूछते हैं। और दूसरी हकीकत को आपने बतला ही दिया है। अब हम अपना धर्म छोड़ते हैं, आप हमें अपना कलमा पढ़ा दीजिए। आइए मैं आपको अपना कलमा पढ़ाता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।